वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इस महामारी से बचने के लिए एक वैक्सीन सामने आई है, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही दे चुका है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब देना जरूरी हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ले आई हूँ। मैंने इन आंसर्स के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो प्लीज आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल जो लोगों के मन में बहुत ज्यादा उठ रहा है, क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? डॉक्टरों ने कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। ऐसा हो सकता है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद कुछ घंटों के लिए सिर दर्द या बुखार जैसी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है जिससे घबराने की जरूरत हो। तो आप इस वैक्सीन को बेफिक्र होकर लगवा सकते हैं। क्या कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जिसके कारण हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से ठीक हो चुके हैं तो इसका कारण ये है कि आपके अंदर वायरस के बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे और आपको टाइम रहते पता चल गया कि आपको कोरोना वायरस के लक्षण हैं। लेकिन अगर आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो फिर भी आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने से कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो आपके अंदर कोरोना वायरस को जन्म दे सके। ये वैक्सीन हमारे अंदर एक प्रोटीन को जन्म देती है जो कि इस वायरस से लड़ने में मदद करती है। ऐसा हो सकता है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आपको सिर दर्द या बुखार जैसी प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा तब तक ही होगा जब तक आपके शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही होगी, यानी आपकी बॉडीज में इसकी एंटीबॉडीज बन रही होंगी। तो इस वैक्सीन के ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस वैक्सीन को लगवाने से कोरोना नहीं होता है। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठता है कि गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस वायरस के लक्षण उस बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एक बार वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें तो कोरोना होगा ही नहीं, हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये वैक्सीन आपके अंदर एंटीबॉडीज को जन्म देती हैं जो कि इस वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आपको दोबारा से वायरस नहीं लगेगा। आपको तब भी उतना ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जितना कि वैक्सीन लगवाने से पहले थी। आपको इस वैक्सीन को लगवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार हाथ धोते रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अस्थमा के मरीजों को मास्क पहनना जरूरी है या नहीं। अस्थमा के मरीजों को हर समय मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप घर पर हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको उन सभी नियमों का पालन करना है जो कि सरकार ने बताए हैं, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाना है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। अगला सवाल लोगों के मन में उठ रहा होगा कि क्या हम सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। डॉक्टर बताते हैं ऐसे समय में जबकि हमें सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे समय में हमें बाहर जाकर सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई कोरोना का पेशेंट आया हो और उसने वहां का फर्श, वहां के दरवाजे, हैंडल इन सबको संक्रमित कर दिया हो। तो पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप घर से बाहर ही ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो इस समय सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि वैक्सीन इतनी ज्यादा जल्दी आ गई है और इतनी ज्यादा जल्दी लोगों को भी लगाई जा रही है, तो क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं।
तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो लोगों को ऐसे ही लगा दी जाती हो। लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले उस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर किया जाता है, उसके बाद कुछ लोगों पर किया जाता है और उसके बाद हजारों लोगों पर वैक्सीन को ट्राई किया जाता है। उसके बाद ही वो वैक्सीन सभी मरीजों को और सभी लोगों को लगाई जाती है। तो ऐसे में इस वैक्सीन पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी महामारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन 1 साल में ही आ गई हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस वैक्सीन से बचने के लिए पूरी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट साइंटिस्ट खोज कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक वैक्सीन 1 साल के अंदर ही हमारे देश में आ गई है। लेकिन इस वैक्सीन पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जब से हमारे देश में ये वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा था तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। मुझे उम्मीद है मैंने आपके ऐसे कई सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो आपके मन में उठ रहे थे। लेकिन अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके मन में उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको अगली वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप प्लीज वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लीजिए, क्योंकि अगर हम अपने देश को कोरोना वायरस से मुक्त बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने परिवारों की जान को बचाना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ले, जिससे हम सब सेफ हो सके। तो प्लीज अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप प्लीज वैक्सीन लगवा लीजिए, खुद भी वैक्सीन लगवाइए और लोगों को भी इस वैक्सीन के लिए जागरूक कीजिए। उन्हें बताइए कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।